महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ब्रजभूषण और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। बता दें कि यह फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया है। उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी है। मई 2024 में अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान की शिकायत में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। मगर यहां सवाल यह खड़ा होता है कि अब आगे ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी मामला खत्म हो चुका है। पिछली बार 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था क्योंकि उनकी छवि पर दाग लगा था और उन्होंने खुद ही टिकट लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह जब बरी हो चुके हैं तो आगे क्या करने वाले हैं, अब आगे की कहानी क्या होगी, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। 2029 के चुनाव को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्योंकि कई ऐसे नेता होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ विधानसभा या एक लोकसभा सीट तक सीमित नहीं रहता, उनका नाम आते ही इलाके का राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। और वैसा ही कुछ नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। कई दशक तक सक्रिय राजनीति, 6 बार लोकसभा पहुंचने का सफर, शिक्षा संस्थानों का बड़ा नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठनात्मक पकड़, इन सभी ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन आखिर उनका राजनीतिक प्रभाव किन किन क्षेत्रों में है और क्या आज भी उनकी पकड़ पहले जैसी बनी हुई है, ये भी सवाल खड़े होते हैं और इसी का जवाब आपको देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि हाल के सालों में वे कई विवादों के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे। लेकिन अगर केवल राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो उनकी सबसे मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानी जाती है, जो कि सबसे मजबूत गढ़ है उनका गोंडा। अगर किसी एक जिले को ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक केंद्र कहा जाए तो वो गोंडा है। यही वो इलाका है जहां उन्होंने सालों तक अपना राजनीतिक आधार तैयार किया। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क, सामाजिक संगठनों से जुड़ाव और लगातार चुनावी सक्रियता ने उन्हें इस क्षेत्र का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। गोंडा में पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक लंबे समय तक उनके समर्थकों की सक्रिय भूमिका देखने को मिली है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक गोंडा को उनका सबसे मजबूत गढ़ मानते हैं। गोंडा के बाद अगर किसी क्षेत्र का नाम सबसे पहले आता है तो वो है कैसरगंज लोकसभा सीट। इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार सांसद चुने गए। कैसरगंज केवल एक संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का प्रमुख आधार भी रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कई विधानसभा सीटों पर भी उनके प्रभाव की चर्चा होती रहती है। इनमें कैसरगंज, पयागपुर, कटरा बाजार, कर्नलगंज और तरबगंज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव केवल कैसरगंज तक सीमित नहीं माना जाता। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी उनका अच्छा राजनीतिक नेटवर्क रहा है। बलरामपुर से वे सांसद भी रह चुके हैं, जबकि बहराइच और श्रावस्ती में उनके समर्थकों या फिर संगठनात्मक नेटवर्क की मौजूदगी लगातार चर्चा में रही। इन जिलों में चुनाव के दौरान उनकी राय और सक्रियता को राजनीतिक दल भी गंभीरता से लेते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक ताकत केवल चुनावी राजनीति से नहीं जुड़ी, उनसे जुड़े कई शैक्षणिक संस्थानों का नेटवर्क गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और आसपास के जिलों में फैला हुआ है। सालों से संचालित इन संस्थानों के कारण समाज की विभिन्न वर्गों से उनका संपर्क बना रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही सामाजिक और शैक्षणिक नेटवर्क उनके जनसंपर्क को लगातार मजबूत करता रहा। पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र की राजनीति में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को विशेष रूप से राजपूत समुदाय के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। हालांकि चुनाव में उन्हें केवल एक जाति का समर्थन नहीं मिला, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच भी उन्होंने अपना आधार बनाया। इसी व्यापक सामाजिक नेटवर्क ने उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत बनाए रखा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि अक्सर कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय इससे कुछ अलग है। विश्लेषकों का मानना है कि उनका निर्णायक प्रभाव मुख्य रूप से गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे इलाकों तक ज्यादा केंद्रित रहा है।
राज्य स्तर पर वे निश्चित रूप से एक चर्चित और प्रभावशाली भाजपा नेता रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड या रोहिलखंड जैसे बाकी क्षेत्रों में उनकी वैसी सीधी राजनीतिक पकड़ नहीं मानी जाती जैसी उनके पारंपरिक क्षेत्रों में रही है। हाल के सालों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठन को अधिक केंद्रीकृत बनाने की रणनीति अपनाई है। इसके चलते क्षेत्रीय क्षत्रपों की भूमिका पहले की तुलना में कुछ बदली है। फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आज भी देवी पाटन मंडल और आसपास की राजनीति में प्रभावशाली नेताओं की सूची में लिया जाता है। स्थानीय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक उनके समर्थकों की सक्रियता और राजनीतिक समीकरण में उनकी भूमिका पर नजर बनी रहती है। कुल मिलाकर अगर राजनीतिक प्रभाव का आकलन किया जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की सबसे मजबूत पकड़ गोंडा, केसरगंज, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों में मानी जाती है। यही 5 जिले और उनसे जुड़े विधानसभा क्षेत्र उनकी राजनीतिक ताकत का केंद्र रहे। इसी वजह से जब कई बार विपक्षी उन पर निशाना साधते हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के दरवाजे हमेशा ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए खुले रखना चाहते हैं, भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हुए। क्योंकि पिछले दिनों जब लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम उछला, उन पर केस चला, तब भी अखिलेश यादव ने उन पर कोई खास पलटवार नहीं किया, उनका नाम नहीं लिया, उनको लेकर कोई ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किए। हालांकि बदलते राजनीतिक हालात और भाजपा की नई संगठनात्मक रणनीतियों के बीच भविष्य में यह प्रभाव किस रूप में दिखाई देगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी एक ऐसा नाम है जिनकी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज करना आसान बिल्कुल नहीं है।